भाई ये क्या कर दिया बीसीसीआई वालों ने? क्या प्रिंस के साथ गद्दारी हो गई है क्या? In a surprise move, Shubman Gill misses out. I don't think anyone would have thought that we would see a scenario where Shubman Gill would be out of the T20I team. हाँ, शुभमन गिल ड्रॉप किए जा चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम से। 2024 वर्ल्ड कप वो इसलिए नहीं गए थे क्योंकि रोहित शर्मा तब कप्तान थे। उसके बाद ही क्लियर हो गया था कि गिल को T20 खिलाया जाएगा। गिल बहुत सारे T20 खेले भी, लेकिन फिर T20 जरूरी नहीं था। इस वजह से उनको ये कहा गया कि आप फिलहाल टेस्ट क्रिकेट और वनडे पर फोकस कर लो। इस बीच टीम मैनेजमेंट ने संजू सैमसन को बोला कि आप आओ और अपना जलवा दिखाओ। संजू के 10 साल की करियर में ऐसा पहली बार हो रहा था कि उनको लगातार 10-12 मैचों में मौका मिला और उनकी फेवरेट पोजीशन यानी कि ओपनिंग में मौका मिला। संजू इस बीच 3 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी भी लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन जैसा कि बॉलीवुड फिल्मों में होता है, एक ट्विस्ट आना जरूरी होता है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एशिया कप आया और ये डिसाइड हुआ कि भाई अब तो हमारा पूरा फोकस T20 वर्ल्ड कप पर होगा। और इस वजह से जब एशिया कप की टीम अनाउंस हुई तो उसमें पता चला कि शुभमन गिल T20 क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। वही टीम मैनेजमेंट जो अभी तक संजू को बैक कर रही थी, जब उनसे पूछा गया कि आप तो गिल को वापस लेकर आ गए, वो भी उप कप्तान बनाकर, तो जवाब ये मिला कि भाई गिल तो हमेशा से T20 टीम में थे, उनको बस थोड़ा सा रेस्ट दिया गया था, जिसकी वजह से संजू उनकी जगह खेल रहे थे। लेकिन जिसने नाश्ते में बिरयानी खा ली हो उसको फिर टिंडे की सब्जी थोड़ी ना पसंद आती है। गिल का बेस्ट फॉर्मेट T20 नहीं है, इस वजह से गिल इतने इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे थे जितने अभिषेक और संजू एक साथ आते थे। लेकिन हेलो, एक पॉडकास्ट है बहुत इफेक्टिव है आपके लिए जो लेकर आया हूं मैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस पॉडकास्ट को जरूर देखना कि क्या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट जरूरी होता है? क्या अंबानी अडानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को बदनाम करना सही है? पार्लियामेंट के अंदर असल में होता क्या है और क्या है देश के एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई? इन सारे सुलगते सवालों पर जवाब देंगे राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर एंड चांसलर डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। जरूर देखना, ये पॉडकास्ट रिलीज हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई इस वीडियो में बात हो रही है शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया है T20 वर्ल्ड कप की टीम से। ये टीम का स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, ये इतना ज्यादा वायरल हुआ है और लोग पता नहीं क्यों ये बोल रहे हैं कि ये सबसे अच्छी टीम बनाई गई है। क्या गिल को ड्रॉप करने से बहुत सारे लोग खुश हैं? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर देना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टीम मैनेजमेंट की पता जिद क्या थी? एशिया कप में गिल ही ओपनर बनकर आए, जिसकी वजह से संजू को लोअर मिडिल ऑर्डर में ड्रॉप कर दिया गया। अब इससे प्रॉब्लम हुई ये कि गिल के रन तो आ नहीं रहे थे, संजू के भी आने बंद हो गए क्योंकि संजू अपनी नेचुरल पोजीशन पर खेल नहीं रहे थे। फिर ये हुआ कि भाई अगर फिनिशिंग पोजीशन पर ही विकेट कीपर को खिलाना है तो जितेश शर्मा को खिला लो। यही काम वो आरसीबी के लिए कर ही रहे थे और इस तरह संजू प्लेइंग 11 से बाहर हो गए। एक बार फिर उनके लिए जस्टिस मांगने वाले जंतर मंतर पहुंच गए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गिल बार बार फ्लॉप हो रहे थे, उनके बल्ले से एक तो रन नहीं आ रहे थे और जो आ रहे थे वो इतने धीमे आ रहे थे कि कछुआ भी बोल देता कि भाई तू रहने दे, मैं कर लेता हूं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी गिल के बल्ले से रन नहीं आए। फिर खबर आई कि लखनऊ T20 से पहले गिल इंजर्ड है, लेकिन लखनऊ का मैच हो ही नहीं पाया पोल्यूशन की वजह से। पर 5वें T20 में गिल इंजर्ड रहे और इस वजह से संजू को ओपनिंग का मौका मिला। हालांकि ये बात बहुत ही कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कुछ न्यूज रिपोर्ट ये कह रही हैं कि गिल इंजर्ड नहीं थे, वो खेल सकते थे, टीम मैनेजमेंट ने खिलाया नहीं। खैर, संजू को एक बार फिर ओपनिंग करने का मौका मिला और उन्होंने 22 में 37 रन बनाकर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दी थी। इत्तेफाक से ये मैच वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट होने से एक दिन पहले हुआ था, लेकिन फिर भी किसी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब टीम सेलेक्ट होगी तो उसमें शुभमन गिल का नाम नहीं होगा। और दोस्तों, टीम अनाउंस हुई और उसमें शुभमन गिल का नाम नहीं था। गौतम गंभीर ने एक बार फिर से साबित करके दिखा दिया कि अगर वो ये कह रहे हैं कि सुपरस्टार कल्चर खत्म होगा तो फिर उन्होंने करके दिखा भी दिया है, क्योंकि गिल को ऑल फॉर्मेट खिलाने का और फिर उनको ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाने का मकसद यही था कि उनको इंडियन क्रिकेट का पोस्टर बॉय बनाया जाए। ये बात सबको पता थी कि गिल T20 में संजू से बेहतर खिलाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गिल 19-20 का भी फर्क रखते हैं तो उनकी जगह बनी रहती और T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद उनको कप्तानी दे भी दी जाती। लेकिन वनडे और टेस्ट में कप्तान को T20 से ड्रॉप कर दिया गया है। ये दिखाता है कि गंभीर वॉक द टॉक करना जानते हैं। एक बोल्ड फैसला लेकर उन्होंने पूरी टीम को साथ दिया। संजू वापस ओपनिंग में आ जाएंगे। ईशान किशन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बढ़िया परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड भी मिल जाएगा और रिंकू सिंह जो कि बिना वजह टीम से बाहर चल रहे थे, अब वो भी आपको वर्ल्ड कप में फिनिशर की भूमिका में खेलते दिखाई देंगे। और बधाई के पात्र सिर्फ गौतम गंभीर नहीं है बल्कि अजीत आगरकर भी हैं। वर्ल्ड कप की स्क्वाड सिलेक्शन के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो रखा है। इंडियन क्रिकेट फैंस के बदन में 2.5 लीटर खून बढ़ गया है खुशी के मारे। भैया, शुभमन गिल के फैंस को छोड़ दिया जाए तो इस वक्त देश में बेहद खुशी का माहौल है। कुछ लोग तो यहां तक डिमांड कर रहे हैं कि अजीत आगरकर को भारत रत्न दे दो। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि अजीत आगरकर ने दिल जीत लिया और उसके बाद उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सारे सवाल भी लिए और सारी बातें क्लैरिफाई करी।
अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। इसलिए मैं आपको 3 पॉइंट्स में समझा देता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर हुआ क्या। सबसे पहली हाईलाइट, शुभमन गिल को क्यों हटाया गया। टीम सिलेक्शन की सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी कि गिल को ड्रॉप कैसे किया गया, जबकि थोड़े दिन पहले तक तो वो इंडियन टीम की आंखों के तारे थे और टीम के वाइस कैप्टन भी थे। अचानक से वाइस कैप्टन ड्रॉप हो गया। इसका सीधा सीधा जवाब ये बनता था कि शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। लेकिन अजीत आगरकर ने बड़ी चालाकी से इस बात का जवाब टीम की कॉम्बिनेशन को बताया। उन्होंने कहा कि यह बात सच है कि गिल रन नहीं बना रहे, लेकिन उनको ड्रॉप किए जाने की वजह टीम कॉम्बिनेशन है। आगरकर ने कहा कि हम चाहते थे कि टीम का जो भी विकेट कीपर हो वो टॉप ऑर्डर में खेले, और अगर विकेट कीपर टॉप ऑर्डर में खेलेगा तो गिल की जगह नहीं बनती। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर आपको विकेट कीपर टॉप ऑर्डर में चाहिए था तो वो तो पहले से था, वही हटाकर तो आपने शुभमन को बुलाया था। लेकिन चलो, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, समझे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट नंबर 2, जितेश शर्मा को क्यों ड्रॉप किया। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर जितेश शर्मा, जिन्होंने अच्छी कीपिंग भी करी थी और जितना उनसे बल्लेबाजी कराएगी उन्होंने उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी कर ली थी, तो आखिर उन्हें ड्रॉप क्यों किया गया। इसकी वजह भी अजीत आगरकर ने टीम का कॉम्बिनेशन ही बताया। उन्होंने कहा कि अगर विकेट कीपर टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है तो हमें उसे विकेट कीपर का सब्स्टिट्यूट भी एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज चाहिए। अगर संजू इंजर्ड हो गए तो फिर जितेश शर्मा को टीम में लाना पड़ेगा और इस वजह से टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। इस वजह से ईशान किशन को लाया गया है। अब मुझे तो बहुत खराब लग रहा है जितेश शर्मा के लिए, और मुझे पता है जितेश शर्मा को भी खराब लग ही रहा होगा। लेकिन अगर ये टीम कॉम्बिनेशन अदर वे राउंड होता तो संजू फिर टीम से बाहर हो गए होते। इसलिए आप ये सोचोगे तो आपको थोड़ा कम बुरा लगेगा, है कि नहीं। वेल, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तीसरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म। सिलेक्शन मीटिंग में एक बहुत बड़ा टॉपिक था कि सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन कैसे निकलेंगे और क्या उन पर भी कोई एक्शन होना चाहिए। लेकिन फिर यह डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले आप कप्तान चेंज नहीं करते। लेकिन सूर्य कुमार यादव से यह सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया और उन्होंने कहा, ये वाला पैच थोड़ा लंबा हो गया। अब इतना लंबा है तो चलेगा, अब आगे इसको और लंबा मत होने देना। आपका पैच है, खली थोड़ी है कि लंबा होता ही जाएगा। हेलो। उम्मीद करते हैं सूर्या भाऊ वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में आ जाएं और लोगों को यह कहने का मौका न दें कि इस टीम में सबसे वीक लिंक अगर कोई था तो वो कप्तान था। पर पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से गट फील आ रहा है और एकदम पॉजिटिविटी आ रही है कि वर्ल्ड कप एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे सूर्या भाऊ जब फॉर्म में आएंगे गर्दा उड़ा डालेंगे। क्या लगता है आपको दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन फिर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी सच्चाई थी आप लोग डिसाइड करिए, और ये भी बताइए कि क्या ये टीम अब तक की बेस्ट टीम है जो कि वर्ल्ड कप खेलने जा रही है या फिर नहीं। क्या आपके हिसाब से गिल को हटाना सही था या फिर नहीं। गिल को आप टीम में देखते हो। जो भी हो आपकी राय कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। बाकी जाने से पहले हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना जो कि हमारे TRP चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर हमने रिलीज किया है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एक बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे चलाई जाती है उसके बारे में, एक राज्यसभा सांसद जब संसद में बैठते हैं तो क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में एक अमेजिंग पॉडकास्ट, एक अमेजिंग बातचीत हुई है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर एंड चांसलर और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल से। पॉडकास्ट देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस चैनल पर मिलेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।